अगर मैं कहूं पाप क्या और पुण्य क्या है, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, पाप का कि पुण्य का, तो निश्चित तौर पर हर कोई कहेगा पुण्य का मार्ग अपनाना चाहिए। तो जो पुण्य का मार्ग है उसको अपनाने के लिए क्या है कि जिस कार्य को जगत में उजागर होने से आपकी प्रशंसा होती है वह कार्य पुण्य का कार्य, और जिस कार्य की जगत में उजागर होने पर आपकी निंदा होती है वह कार्य पाप का कार्य। अब जैसे एक व्यक्ति का कई 2-3 साल पहले एक फोटो सोशल मीडिया में चला था, अखबारों में छपा था कि उसकी बहन के साथ किसी ने गलत करने का प्रयास करा और घर के अंदर वो व्यक्ति आया तो उस लड़के ने उस व्यक्ति का गला काटकर और उसको गला काटकर थाने में ले गया। अब अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो ये संवैधानिक रूप से गलत है निश्चित तौर पर, लेकिन अगर हम पाप और पुण्य की दृष्टि से देखें तो बहन की रक्षा के लिए ऐसा करके वह पुण्य का भागीदार बना। श्रेष्ठ कर्म वो है जो आगे आप आने पर आपकी प्रशंसा करवाता है। और हमेशा क्या होता है कि व्यक्ति को वो मार्ग अपनाना चाहिए जो उसने दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया हो। उस मार्ग के जो रुकने का होता है उस मार्ग में कभी कभी कठिनाइयां इतनी आती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि इस बार हम तो है ना ये मार्ग परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे एक बार हमें भी लगा अपने जीवन में कि गौशाला बंद कर देनी चाहिए, आदमी नहीं मिलते हैं, स्वयं करना पड़ता है, इसके लिए सन्यासी नहीं बने, हमने सोचा विद्यालय खोलें। लेकिन ये ठीक उस प्रकार था जिस प्रकार आपने देखा होगा महाभारत में वर्णन आता है कि जब जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन ने शपथ ली कि अगर मैं सूर्यास्त तक उसका वध नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, अग्निदाह कर लूंगा। अब उस दिन जयद्रथ बड़ी दूर तक छुपा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वो सूर्य ग्रहण का दिन था, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, सूर्यास्त जैसा दिखने लगा। एक सुंदर चिता सजाई है दुर्योधन ने। भगवान ने कहा अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें चिता में भी धनुष बाण के साथ अपने शस्त्र के साथ प्रवेश करना चाहिए। अब अर्जुन प्रवेश करने वाला ही था, कितने में सूर्य चमक गया आसमान में। भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, ये तो कुछ समय के लिए बादलों ने सूर्य को छिपा लिया था जिससे अनुभूति हो रही थी कि सूर्यास्त हो गया, वास्तव में सूर्यास्त नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे हाथ में है धनुष बाण और वो रहा जरासंध, आप जरासंध का वध कीजिए। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में लगता है कि अब जरासंध का वध नहीं हो पाएगा, अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कई बार सांसारिक दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से, समय की दृष्टि से लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, हमारा कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। ऐसा जब आपको लगे उस समय जयद्रथ के वध को याद कीजिए कि उस समय केवल सूर्य बादलों में छिपा है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। उसी प्रकार हमारा लक्ष्य थोड़ी देर के लिए छुप गया है, ओझल हो गया है, लेकिन लक्ष्य दूर नहीं गया है हमको लगता है। और फिर क्या होता, थोड़ी देर में बादल छंटते हैं, लक्ष्य जहाँ था वहीं रहता है और हम एक बहुत बढ़िया इसको कार्य को करते हैं। आप इसको देखिए और जीवन में जब कभी आए जयद्रथ के प्रकरण को याद करें और जो उचित मार्ग है जो आपने अपने लक्ष्य के लिए किया है। मैं फिर कहूँगा कि जब जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही और हमारा लक्ष्य सही हो तो हमें को लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करना है, केवल कार्य करने के तरीके को बदलना है। कार्य करने का जो तरीका हमने अपनाया है वो हो सकता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा
स्लो चल रहा हो, धीमे चल रहा हो, तो उसको बदलने की आवश्यकता है, लक्ष्य को बदलने की नहीं है। आपने जो निर्णय लिया है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, निश्चित तौर पर उसी मार्ग में बने रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद कोई पेड़ आएगा, उसके नीचे छाया मिलेगी, पानी का स्रोत मिलेगा, फिर आगे बढ़ना है। और लक्ष्य तो एक अनंत गति वाला है, लक्ष्य कभी समाप्त नहीं होता। लक्ष्य तो केवल एक पड़ाव पूरा होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, दूसरा पड़ाव तैयार करना, तीसरा पड़ाव तैयार करना। लक्ष्य असीमित होता है ना। इसलिए असीमित को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना सद्भावना के साथ। ओम नमो नारायण।